आदाब। आदाब। लेकिन मोहतरमा, आपको यहाँ कब्रिस्तान में आना, वो भी इस समय? देखिए, बुरा मत मानना, नामंजूर है। कोई मसला है क्या आपका? हमें कब्र खुदवानी। अच्छा, आप नाम बताइए, मैं लिख देता हूँ। बेगम नूर बानो। इंतकाल किसका हुआ है? किसी का भी नहीं। हमें अपनी कब्र खुदवानी। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि औरतों का कब्रिस्तान में आना सख्त मना होता है। और मौलवी साहब भी सवेरे आएंगे। हमें कब्र खुदवानी इसी वक्त, हमारे शौहर की कब्र के साथ। खाला, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कल सवेरे आ जाना, मौलवी साहब आ जाएंगे, उनसे आप दरख्वास्त कर देना। हमें सब कुछ अभी चाहिए। हमें अपने शौहर के पास जाना है। जाइए यहाँ से। अरे जाओ। कब्र खोदने वालों की ही खुद रही है कब्र। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले को कोई क्यों मारेगा, वो भी इतनी बेरहमी से। तुमने गौर किया? उसे मारकर कब्र में फेंक दिया, लेकिन ऊपर से किसी ने मिट्टी नहीं डाली। इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो चाहता है कि ये कत्ल लोगों की नजर में आए। ये कम्युनल झगड़ा भी हो सकता है। सुरेश सर भी कह रहे थे उस कम्युनिटी के लोग काफी घबराए हुए। सर, मैं इकबाल खान। लोकेशन कहाँ है? सर आइए। मैडम आप यहीं रुकिए। जानती हूँ औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है, लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए। सर यही जगह है। महरूम नवाब आजम अली। विक्टिम का नाम? आकिब गुलाम से। कोई आई विटनेस? जी नहीं मैडम। आपने विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म किया? जी हाँ मैडम, पर कुछ खास पता नहीं चला। एक काम करो, इस कब्रिस्तान का रजिस्टर होगा ना, वो रजिस्टर और यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन पे भिजवा दो। जी सर। और विक्टिम की इमीडिएट फैमिली को भी बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी। जी मैडम। माफ कीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, इसीलिए अभी आपको तकलीफ दी। आप ठीक तो है? अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। एक बेटी है हमारी,
हर वक्त पूछती रहती अब्बू कहाँ है, अब्बू कब आएंगे। मना किया था हमने, कब्रिस्तान का काम मत करो, कोई और नौकरी भी तो ढूंढ सकते हो। कहते थे खुदा का दिया हुआ काम है, ठुकराते थे। आकिब ने कब्रिस्तान की नौकरी कब से शुरू की? 3-4 हफ्ते पहले। और इन 3-4 हफ्तों के दौरान आपकी उससे कितनी बार बात हुई होगी? 1-2 बार बात हुई थी, पूछने पे बोलते थे सब सलामत है। पर नहीं, हम जानते उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। सब कहते हैं उस कब्रिस्तान में शैतान का साया, ये सब उसी का किया हुआ है। ठीक है, आप जा सकती हैं, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। क्या हुआ विक्रम, कुछ मिला? बेगम नूर बानो, आकिब के रजिस्टर में आखिरी एंट्री। समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इतना बड़ा लीड इग्नोर कैसे कर लिया। सिर्फ नाम लिखा है, बाकी के सारे कॉलम्स ब्लैंक। पर ये बेगम नूर बानो है कौन? उसके घर का पता चल गया है। रुको यहीं पे। आप कौन? हमारी छोड़िए, आप बताइए कि आप कौन? पुलिस। एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, आप रोकेंगे पुलिस को? नाम क्या है तुम्हारा? नासिर। ये हवेली किसकी है? हमारे नवाब साहब की। वो है अंदर? नवाब साहब को गुजरे हुए जमाना हो गया है। हम नवाब साहब के खानदानी मुलाजिम हैं। नवाब साहब के गुजरने के बाद हम बेगम नूर की खिदमत पे लगे हुए हैं। बेगम साहिबा ने खास हिदायत दे रखी है कि कोई उन्हें परेशान ना करे, और वो खुद भी बाहर नहीं निकलती है। आपके नवाब साहब का नाम क्या था? मरहूम नवाब आजिम अली। और आपकी बेगम नूर बाहर नहीं निकलती, मतलब कब से वो हवेली के अंदर ही रहती है? ये आज की बात नहीं है। नवाब साहब के गुजरने के बाद बेगम साहिबा ने अपने आप को हवेली में बंद कर लिया। पिछले 3 महीनों से उनको किसी ने नहीं देखा है। मैं हर रोज दोनों वक्त का खाना दरवाजे पर रख देता हूँ। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो खाना खा लेती है। तो पिछले 3 महीनों में आप बेगम साहिबा से बिल्कुल मुखातिब नहीं हुए? बेगम साहिबा की आदत थी, वो इससे पहले भी 3-4 बार ऐसा कर चुकी है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करती थी। शुरू में तो हमको भी बड़ा अजीब सा लगता था, डर लगता था कहीं बेगम साहिबा को कुछ हो ना गया हो। और हमें उनसे मिलना हो तो? मैंने कहा ना साहब, उनसे कोई नहीं मिल सकता, यही बेगम साहिबा का फरमान है। मरहूम नवाब आजिम अली, कुछ याद आया? इस इमारत के हश्र को देखकर समझ में आता है इसकी नींव कितनी मजबूत होगी। क्या कर रहे हो इकरा? भूख लगी है? चलो।
बहुत बड़ी हवेली है, एक जमाने में काफी शानदार रही हो। हालत देखकर लगता नहीं है यहाँ पर कोई रहता होगा। विक्रांत विक्रांत छोड़ दिया था, मैं छोड़ दिया था। क्यों बे, सिर्फ खाना चुराने आया था और भी कोई प्लान था तेरा? और हमको देखकर भाग गया? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ साहब। तो ये खाना क्या बेगम ने तुझे खैरात में दिया है? हाँ? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं साहब। पहले ये सामान सब अंदर जाता था और अभी कुछ ही दिनों से देख रहा हूँ कि ये सब बाहर ही रखा रहता है, तो इसलिए मैं ही उठा लेता हूँ साहब। सच बोल रहा है तू? हाँ हाँ साहब, सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ साहब। कौन कौन है वहां? तुम अंदर कैसे आई? I'm sorry पर मैं एएसपी अदिति शर्मा हूँ, मुंबई पुलिस। आप बेगम नूर बानो है ना? आपसे कुछ बात करनी है। किसी के घर में बगैर इजाजत के चोरों की तरह कैसे चले हो? हमारे कमरे में आने की जरूरत कैसे की? देखिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। नासिर, मैम, मुझे आपसे एक मर्डर के सिलसिले में कुछ बात करनी है। हमें अपने शौहर के पास जाना। शौहर? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि उस कब्रिस्तान में। अदिति, चलो। तुम ठीक हो? हाँ।
क्या जिंदगी है यार, रोज रोज एक ही काम। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कौन है? कौन है वो? कौन है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमें अपने शौहर के पास है, यासर, बचाओ। हमें अपने शौहर के पास जाना है। यासर, यासर बचाओ, यासर बचाओ, यासर। इतने लोग कब्रिस्तान में मारे जा रहे हैं सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? कुछ नहीं होता आप लोगों से, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। तुम सही कह रहे हो। अरे कांस्टेबल, इन्हें पानी पिलाओ, ठंडा करो इन्हें, गर्मी बहुत बढ़ गई है इनमें। क्या बात है, क्यों गला फाड़ रहे हो? सब वो शाकिब मेरा भाई था। आगे बोलो। सब उस रात को जब मैं उसके लिए खाना लेके गया, जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी से माफी मांग रहा है। मैंने आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन सब वहां पे कोई था नहीं। आखिर कब तक ऐसे कब्रिस्तान में लोग मरते रहेंगे साहब? हमें जवाब चाहिए। सही वक्त आने पर सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी तुम लोग घर जाओ। मेरे ख्याल से ये सब कुछ बेगम नूर कर रही है। इसका मतलब दिन भर घर पे छुप कर बैठने वाली रात को बाहर निकल रही है। विक्रांत, तुमने बताया था ना, उस गरीब आदमी ने कहा था कि पिछले कई दिनों से मुलाजिम का रखा खाना किसी ने नहीं उठाया और खाना खाए बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो मर गई है और उसकी आत्मा ये सब कुछ कर रही। उस मुलाजिम ने भी कहा था कि बेगम नूर महीनों तक बाहर नहीं आती है, तो हो सकता है कि अकेलेपन में उसकी मौत हो गई हो और किसी को पता नहीं चला हो। और मेरे ख्याल से उसकी बॉडी अभी भी उसी हवेली में। अब इसका जवाब तो वो हवेली दे पाएगी। खाना खाया तुमने? नहीं, क्यों? नहीं, उस मुलाजिम ने खाना घर के बाहर तो रखा ही होगा और अब तो वो चोर भी पकड़ा गया। अरे तुमने ही तो कहा खाने के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। आइडियली इंसान की लाश 4 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस हवेली में बदबू बिल्कुल नहीं आ रही। अगर उसकी लाश पिछले 3 महीनों से यहां पर पड़ी हुई है तो बदबू जरूर आती है। कोना कोना छान मारो एंड अदिति लुक फॉर अ स्टेंच।
विक्रांत, ये बेगम नूर ही है। उसके गले में जो हार है उसे मैंने उसकी हर तस्वीर में देखा है। उस दिन वो मुझसे अपने शौहर के बारे में कुछ पूछ रही थी। हमें अपने शौहर के पास जाना है। उसका शौहर वही है ना जिसकी कब्र हमने उस कब्रिस्तान में देखी थी, नवाब आजिम अली। विक्रांत, मुझे लगता है कि हम बेगम नूर की कब्र उसके शौहर की कब्र के पास बना दे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और ये सब कुछ रुक जाए। शायद हाँ, शायद ना, लेकिन ये कंकाल पिछले 3 महीनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। यकीनन अब वक्त आ गया है कि उसे दफनाया जाए। चलो, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब अपने सर से मुसीबत हमेशा के लिए टल गई। मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम से कम देर से ही सही बेगम नूर की आत्मा को सही अंजाम तो मिला। अब शायद वो किसी को तंग नहीं करेगी। तो तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब करने से उस शैतान का साया इस मुकद्दस जगह से हट चुका है?